आप लोग केस लड़ते रहते हैं, सिर्फ अपनी ज़िंदगी खराब करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है, वो किसी और चीज़ के लिए बची नहीं है। 5 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल जब तक ये केस चलेंगे लड़ते रहेंगे। पर कभी नहीं सोचते कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर इतनी तकलीफ़ें पा क्यों रहा हूँ। ऐसी सूरत में कानून ने आपके लिए एक शॉर्टकट बना रखा है, एक व्यवस्था कर रखी है कि आप अपने जीवन को कम से कम अकेले ना बिताएँ, एकाकी ना बिताएँ। अगर आपके जीवन में कोई लाइफ पार्टनर बनने के लिए रेडी है या खुश है, तो आप उसके साथ लिव इन में रह सकते हैं। आज का वीडियो इसी संदर्भ में और इस चीज़ को कैसे आप बना सकते हैं, कैसे लंबा कर सकते हैं। अगर आपका केस बहुत लंबा चल चुका है, तो भी आप उसके अंदर दूसरी शादी में भी जा सकते हैं। हाँ, देखिए बाइगेमी अपराध है, पर बाइगेमी किस सूरत में अपराध है, ये भी समझना ज़रूरी है। ठीक है? तो ऐसा नहीं कि आप इस वीडियो का गलत मतलब निकाल के दूसरी शादी ही कर डालें। ठीक है? तो बात को समझ के फिर आप समझिएगा कि दूसरी शादी में कोई दिक्कत नहीं होती है। हम आपको एजुकेटेड करने के लिए ही इस तरह के वीडियोज़ बनाते हैं और कुछ कोर्सेज़ भी चलाते हैं और ये जो कोर्सेज़ होते हैं ये आपको बहुत फ़ायदा देते हैं। हमारे पास इन कोर्सेज़ के अंदर बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। आपको कई जजमेंट्स मिलते हैं, कई तरह की गाइडलाइंस मिलती हैं, रेफरेंसेस मिलते हैं, बहुत सारे तरीके के हम लोग आपको उसके अंदर ट्रिक्स और फ़ॉर्मूलाज़ बताते हैं और ऐसे-ऐसे एक्ट्स और लॉ के बारे में बताते हैं जो अभी तक आपने सुने ही नहीं होंगे और उसकी वजह से आपके केसेज़ जो हैं, वो बेहतरीन तरीके से एक बेस्ट परफॉर्मर की तरह चलते हैं। आपसे पहले जितने भी लोगों ने हमारे कोर्सेज़ को जॉइन किया है, वो इस झूठे केसेज़ के मिशन के अंदर सक्सेसफुल रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और आप भी अगर इन कोर्सेज़ का हिस्सा उन लोगों की तरह कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग होने के लिए करना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लें और जॉइन कर डालिए। आप अगर इस वक़्त कानूनी समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट लें, बुक कराएँ, दिए हुए टाइम पे मेरा फ़ोन आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल ज़ैफ़ लीगल ईगल चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। देखो दोस्तों, एक बात क्लियर समझ लो, इन झूठे केसेस का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। यानी कि इस तरह से उससे तो सॉल्यूशन निकल सकता है कि आप अगर सही संगत से चलते हैं, आपको सही गाइडलाइन मिलती रहती है, तो निकल सकता है। अदरवाइज़ जब ये स्ट्रेच आउट होने लगते हैं, तो आप अपनी लाइफ़ खराब कर रहे हैं और जब आप अपनी लाइफ़ खराब कर रहे हैं, तो उससे बचाएगा कौन? आप खुद। इसके अंदर होता ये है कि देखिए लाइफ़ में सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, अकेलापन नहीं। आप अगर लिव इन रिलेशनशिप में किसी के साथ रहने की प्लानिंग कर रहे हैं या रह रहे हैं और आप फिर भी डरे-डरे घूम रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, पहली बात तो हमारे यहाँ अडल्टरी इंडिया में अपराध नहीं है और आने वाले नए कानूनों में भी इसे अपराध नहीं माना गया है। बाइगेमी एक अलग चीज़ हो गई, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर मुद्दे की बात ये है कि दूसरी शादी जो है, उसके लिए भी परेशानी नहीं है। सिर्फ आपको कानून के तर्क को समझना पड़ेगा। देखिए, बीवी आपकी 2-4 साल, 5 साल से आपसे केस लड़ रही है लगातार। उसने कभी आने की कोई कोशिश नहीं की। आपके पास आपको समझाने वो कभी नहीं आई। रहने की उसने कोर्ट में कोई पेशकश नहीं की। उसने कोई मीडिएशन नहीं कराया कि अब मैं रहना चाहती हूँ। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आपके केस में नहीं होती और 99% में झूठे केसेस में ये चीज़ नहीं होती, तो क्या आप किसी के साथ लिव इन में रहेंगे तो कोर्ट उसको उसका फ़ायदा देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। यहाँ तक कि कभी-कभी ये सुनने में आता है कि साहब मेंटेनेंस दिला देंगे, मोटा मेंटेनेंस बन जाएगा। नहीं होता ऐसा। इसका कारण ये है कि आप ये कहिए कि साहब इसने ये चारों चीज़ें मेरे साथ की ही नहीं। ये रहने का कोई आगे से पेशकश भी नहीं करती है। मैंने अगर कुछ प्रयास भी किए हैं तो उनको इसने माना नहीं है। तो अब हमारे बीच में रहने का कोई स्कोप नहीं है। यही आधार आपके अगर कुछ लोग दूसरी शादी कर भी लेते हैं और गलती से अगर उन्हें कानून नहीं पता होता है और वो अनजाने में कर भी लेते हैं, ज़्यादातर लोग अनजाने में ही कर लेते हैं, उन्हें कानून नहीं पता होता है, इतनी डिटेल नहीं पता होती। तो अगर वो कर भी लेते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर कुछ नहीं होता है, कोर्ट भी ये कहेगा कि मैडम आप तो केस लड़ रही हैं, आपने एविडेंस भी नहीं दिया कि आपके साथ क्रूरता हुई है, अगर इन क्रूरताओं के आप आधार लेके दे देते हैं, तो हम मान लेंगे वरना हम ये मानेंगे आपने हैरेसमेंट के लिए केस लगाया। तो उल्टे वो झूठा केस लगाकर आपको एक चाबी दे देती है, उससे खुद से आज़ादी के लिए और आप आगे स्वतंत्र हैं क्योंकि उसके सामने ये सवाल खड़ा हो जाता है, जब भी वो आपको बाइगेमी के लिए शिकार बनाने जाएगी, तो पहली बात तो उसके पास आपके मैरिज रजिस्ट्रेशन की कोई कॉपी नहीं मिल सकती क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं कराते। दूसरी चीज़ कि उसकी कोई फ़ोटोग्राफ नहीं मिल सकती शादी की। तो इस वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। हालाँकि हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ बाइगेमी के लिए सहचर्य होना ज़रूरी है। अब आपकी पत्नी आपको 2 साल से ज़्यादा सेपरेट करके बैठी है तो 125 सीआरपीसी के हिसाब से वो आपकी पत्नी नहीं है अब। ना ही वो 13 ए के हिसाब से आपकी पत्नी है। क्योंकि दोनों में कारण ये है कि बिना किसी युक्तियुक्त कारण के पत्नी अगर छोड़ के बैठी है तो वो पत्नी नहीं है।
अब आप कहेंगे कि साहब वो तो केस लगा के बैठी है, युक्ति युक्त कारण तो बता रखा है। अरे साहब, युक्ति युक्त कारण का मतलब होता है सबूतों के साथ बताए हुए कारण। कहानियां तो उसने बहुत सारी सुना रखी हैं अपनी ड्राफ्टिंग्स में और पिटीशन में, मगर हकीकत में वैसा वो कुछ नहीं बता के बैठी है। जैसा वो कह रही है उसको साबित तो करे। साबित करना ही के चक्कर में ही तो ये केसेस लंबे चले जाते हैं, एडजॉर्नमेंट लिए जाते हैं, बस आपका हैरेसमेंट किया जाता है। तो अपने आप को हैरेस होने से बचाना है तो कम से कम एक राहत अपनी लाइफ में लेकर आए। उसके अलावा आपके पास कोई ऐसी बुराई नहीं है कि आप सोचते हो कि साहब मैं गलत फंस सकता हूं। ये एक ऐसा सिंपल सॉल्यूशन है जो कानून के ही दायरे के अंदर आपको सुरक्षित महसूस कराता है। क्योंकि इसके लिए अगर आपको समझना हो तो मेरे पास यहाँ पर कुछ कोर्ट हियरिंग्स के भी वीडियोस हैं जिनके अंदर इस तरह के केसेस को लड़ते हुए दिखाया गया है, और वो भी हाई कोर्ट्स के अंदर, कि जहां पे पत्नी अपने पति को बाइगेमी के बारे में कह रही है और पति खुलेआम कोर्ट में कह रहा है कि हाँ मैंने की है शादी। मगर कोर्ट फिर भी पति की इसलिए सिफारिश कर रहा है क्योंकि सेम यही प्रॉब्लम वहां पे आई कि 3-4 साल से पत्नी केस लड़ रही थी, मगर उसने कभी भी पति के साथ रहने की पेशकश नहीं की, और कोर्ट ने खुद ने ही कह दिया कि अब आपका रहने का कोई स्कोप ही नहीं है। आप रहना तो चाहती नहीं हो, आप तो सिर्फ ये चाहती हो कि इसको सजा करा दे। आप कौन से इसके घर में रह रही थी? तो मुद्दे की बात यह कि जो पत्नी घर में रह रही है ना, अगर उसके रहते हुए, बच्चों के रहते हुए पति दूसरी शादी में घुस जाता है तो वो अपराध है। पर पत्नी खुद छोड़ के बैठी है, बिना किसी युक्त कारण के कई सालों से केस लड़ रही है और कोई सबूत भी नहीं दे रही है, तो उसने खुद ने ही दिखा दिया कि एक तो सेपरेट रहना चाहती है, दूसरी चीज वो अपने पति को हैरेस कर रही है। क्योंकि उसको ये साबित करना पड़ेगा कि ये झूठे केसेस जो हैं वो बकायदा उसने सही लगाए थे, और एक और क्रूअल्टी हुई है उसके साथ, इसलिए वो बाइगमी का भी शिकार हुई है। मगर अगर वो ये साबित ही नहीं कर पा रही है, सबूत दे ही नहीं पा रही है, तो काहे की बाइगमी की शिकार हो रही है? वो तो आपको हैरेस करना चाहती थी, इसलिए झूठे केस लगाए। आराम से आजाद पंछी बन के घूमिए, चाहे लिव इन में रहना हो, शादी करनी हो, और इसका कोई तोड़ नहीं है। ऐसा कई बार कई लोग कर चुके हैं, खूब कोर्टों में ऐसी चीजें खुल चुकी हैं, थोड़ा बहुत हंगामा होता है, उसके बाद बात वहीं की वहीं रह जाती है। इसमें कोई सजा आज तक मैंने किसी को होते नहीं देखी है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।